महाकालेश्वर मंदिर, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इस मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व अत्यंत प्राचीन है। इसका जीर्णोद्धार कई बार हुआ है और इसके साथ अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं। महाकालेश्वर मंदिर का उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे कि स्कंद पुराण, शिव पुराण और महाभारत में मिलता है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई, इसकी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन यह स्थान भगवान शिव के प्रति भक्ति और आराधना का केंद्र रहा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह मंदिर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में स्थापित है। यह मंदिर मूल रूप से 4वीं-5वीं शताब्दी में बना माना जाता है, लेकिन समय समय पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। यह पवित्र मंदिर भगवान शिव के महाकाल रूप को समर्पित है, जिन्हें काल और मृत्यु से परे माना जाता है। धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन यहाँ हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर अपनी रहस्यमयी परंपराओं, अनोखी धार्मिक विधियों और गहरे इतिहास के कारण अद्वितीय है। यहाँ की परंपराएं और मान्यताएं भक्तों के लिए अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव का स्रोत हैं। आज हम आपको महाकालेश्वर से जुड़े कुछ ऐसे रोचक और रहस्यमयी पहलुओं से परिचित कराएंगे, जो आपको चमत्कृत कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुल्लू इतिहास हिस्ट्री में। आज की जानकारी बेहद खास और रोमांचक होने वाली है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही अद्भुत और अनोखी जानकारियों से भरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देर किए चलिए आज की इस खास वीडियो की शुरुआत करते हैं। महाकाल मंदिर की भस्म आरती इसे अद्वितीय बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी, जिससे महाकाल का संबंध मृत्यु से जोड़ा गया। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। असल में काल का अर्थ सिर्फ मृत्यु नहीं, बल्कि समय भी है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित होता था। इसी वजह से भगवान शिव को यहाँ महाकालेश्वर के रूप में पूजा जाता है। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा हुआ था। दरअसल महाकाल का शिवलिंग उस समय प्रकट हुआ था जब एक राक्षस का वध करना आवश्यक था। भगवान शिव उस राक्षस के काल बनकर अवतरित हुए और अवंती नगरी, आज का उज्जैन, के निवासियों के आग्रह पर वहीं स्थापित हो गए। ऐसा माना जाता है कि महाकाल समय यानी काल के अंत तक वहीं विराजमान रहेंगे। इसी कारण उन्हें महाकाल कहा जाने लगा। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, जो समय और गणना का केंद्र माना जाता था। ऐसा विश्वास है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उपस्थिति के कारण उज्जैन से पूरे विश्व के लिए मानक समय निर्धारित होता था। यह महाकाल को ही राजा माना जाता है। यह एक अनोखी परंपरा है कि उज्जैन में कोई भी जीवित राजा या शासक रात नहीं बिता सकता, क्योंकि भगवान महाकाल को इस शहर का शासक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है। इससे जुड़ी कई कहानियां और घटनाएं प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के तौर पर ग्वालियर के राजा और लंबे समय तक कांग्रेस और फिर भाजपा के सांसद रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उज्जैन में कभी रात नहीं बिताई। इसी तरह देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जब महाकाल के दर्शन करने के बाद रात में उज्जैन में ठहरने का निर्णय लिया, तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री B.S. येदियुरप्पा ने भी उज्जैन में रात बिताई थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कुछ लोग इसे मात्र संयोग मानते हैं, जबकि अन्य इसे लोक मान्यताओं और परंपराओं से जोड़कर देखते हैं।
यह कथा आज भी विश्वास दिलाती है कि भगवान महाकाल ही इस शहर के असली शासक हैं और उनके अलावा कोई और यहाँ राजा नहीं बन सकता। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती एक अत्यंत विशेष और अद्वितीय अनुष्ठान है जो हर दिन सुबह 4 बजे आयोजित की जाती है। यह आरती भगवान शिव की शक्ति और मृत्यु पर विजय के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। भस्म आरती की परंपरा शिवलिंग की स्थापना से ही जुड़ी हुई मानी जाती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति और श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि भगवान शिव ने स्वयं उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिया। भस्म आरती का यह अनुष्ठान मृत्यु पर शिव की सर्वोच्चता और जीवन मृत्यु के चक्र में उनकी अमरता को दर्शाता है। यह आरती न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि उज्जैन की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अनुष्ठान के माध्यम से भक्त भगवान शिव की अलौकिक शक्ति का अनुभव करते हैं। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन का शासन था। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी दिनचर्या भगवान शिव की पूजा और नमः शिवाय के जाप से शुरू होती थी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि शिवलिंग की पूजा करते समय वह बाहरी संसार को भूल जाते थे। राजा की भक्ति और शिवलिंग की महिमा की चर्चा पूरे नगर में होती थी। एक दिन राजा चंद्रसेन भगवान शिव की आराधना में लीन थे। राजमहल के बाहर एक किसान का छोटा पुत्र खेल रहा था। उसने राजा के मुख से नमः शिवाय का मधुर जाप सुना। मंत्र की शक्ति और पूजा का वातावरण देखकर वह आकर्षित हो गया और राजमहल के भीतर पहुंच गया। वह भी पूजा में शामिल होना चाहता था, लेकिन महल के सिपाहियों ने उसे रोक दिया और बाहर निकाल दिया। बालक निराश होकर जंगल की ओर चला गया। वह बालक अत्यंत सरल और निष्कपट था। जंगल के पास बैठकर उसने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की आराधना करने लगा। उसकी भक्ति सच्ची और निर्दोष थी। उसी समय उज्जैन के शत्रु राजाओं ने राक्षस दूषण के साथ मिलकर नगर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। राक्षस दूषण को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह अदृश्य रहेगा और केवल भगवान शिव ही उसे मार सकते हैं। राक्षस दूषण और शत्रु राजा उज्जैन को नष्ट करने के लिए अपनी सेना के साथ तैयार थे। जब किसान के पुत्र ने ध्यान में यह देखा कि उज्जैन पर बड़ा संकट आने वाला है, तो वह तुरंत यह खबर लेकर शिव मंदिर पहुंचा। उसने पुजारी को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। जब राक्षस दूषण ने उज्जैन में उत्पात मचाना शुरू किया, तो नगरवासी भयभीत हो गए। उन्होंने राजा चंद्रसेन से सहायता मांगी। राजा ने अपनी सेना तैयार की, लेकिन उन्हें पता था कि इस संकट से केवल भगवान शिव ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। तब राजा चंद्रसेन ने अपनी प्रजा को इकट्ठा किया और सभी से भगवान शिव की आराधना करने का आग्रह किया। उज्जैन की जनता ने पूरे मन और भक्ति के साथ शिवलिंग की पूजा की। चारों ओर नमः शिवाय का जाप गूंजने लगा। भक्तों की प्रार्थना इतनी सशक्त थी कि स्वयं भगवान शिव ने महाकाल रूप धारण कर लिया। भगवान शिव ने अपने प्रचंड महाकाल रूप में दूषण और उसकी सेना का संहार किया। दूषण भगवान शिव के क्रोध को सहन नहीं कर सका और कुछ ही क्षणों में उसका अंत हो गया। राक्षस दूषण के वध के बाद भगवान शिव ने उसकी राख को अपने शरीर पर लगाया। यह दृश्य देखकर उज्जैन के लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे हमेशा उनकी रक्षा करें। तब भगवान शिव ने राजा चंद्रसेन और बालक को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मैं इस पवित्र नगरी में सदैव निवास करूंगा और इसकी रक्षा करूंगा। जो भी सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद भगवान शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया, जिसे आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है।
भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में रहने का संकल्प लिया और राक्षस दूषण के वध के बाद भगवान महाकाल ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया। तभी से महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का प्रचलन शुरू हुआ। भस्म आरती महाकालेश्वर मंदिर की दिन की पहली आरती होती है, जो हर सुबह 4 बजे आयोजित की जाती है। शिव पुराण के अनुसार इस आरती के लिए कपिला गाय के गोबर के कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बेर के पेड़ की लकड़ियां, अमलतास और बरगद के पेड़ की जड़ को जलाकर राख बनाई जाती है। यह राख भगवान महाकाल के श्रृंगार में उपयोग की जाती है। इस विशेष अनुष्ठान की पूरी जिम्मेदारी महाकाल मंदिर के 16 पुजारियों पर होती है, जिनमें से 10 पुजारी जनोई पति परिवार से और 6 खूंट पाती पुजारी परिवार से होते हैं। भस्म आरती के साथ ही महाकाल के पट खुलते हैं और दिन की शुरुआत होती है। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भस्म आरती एक अनोखी और प्राचीन परंपरा है, जो श्रद्धालुओं को भगवान शिव के अद्भुत स्वरूप के दर्शन कराती है। हर सुबह हजारों भक्त देश के कोने कोने से इस दिव्य आरती में शामिल होने पहुंचते हैं। भस्म आरती के दौरान भगवान शिव का भस्म से श्रृंगार किया जाता है और यह प्रक्रिया बेहद पवित्र मानी जाती है। इस आरती को देखने के लिए पुरुषों को विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। उन्हें केवल साफ, स्वच्छ और सूती धोती पहननी होती है। यह परंपरा पुरुषों के लिए आरती में पवित्रता बनाए रखने का प्रतीक मानी जाती है। वहीं इस आरती को करने का अधिकार केवल मंदिर के पुजारियों को ही है। महिलाओं के लिए भी भस्म आरती में कुछ खास नियम निर्धारित किए गए हैं। महिलाओं को आरती में शामिल होने के लिए साड़ी पहनना अनिवार्य है। भस्म चढ़ाने के समय महिलाओं को पीछे हटकर आरती देखने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं, जिसे महिलाओं को देखने की अनुमति नहीं दी जाती। भस्म आरती के इन नियमों का पालन वहां उपस्थित हर भक्त के लिए आवश्यक होता है। महाकाल मंदिर की आरतियां अपनी अनूठी परंपराओं और शिव जी के विविध स्वरूपों के लिए प्रसिद्ध हैं। भगवान शिव का प्रतिदिन अलग अलग सामग्रियों जैसे भांग, चंदन, पुष्प, सूखे मेवे और फलों से श्रृंगार किया जाता है। राजा महाकाल अपने भक्तों को कभी प्राकृतिक तो कभी राजसी स्वरूप में दर्शन देते हैं। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां प्रतिदिन 6 आरतियां होती हैं और हर आरती में भगवान शिव के नए स्वरूप के दर्शन होते हैं। इन आरतियों का क्रम सुबह भस्म आरती से शुरू होकर रात की शयन आरती तक चलता है। महाकाल मंदिर की यह परंपरा सदियों पुरानी है, जो आज भी भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति का अनुभव कराती है। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन आरतियों की शुरुआत भस्म आरती से होती है, जो मंदिर की सबसे प्राचीन और विशेष परंपरा मानी जाती है। इस आरती में भगवान महाकाल का भस्म स्वरूप दर्शाया जाता है, जो उनकी महाशक्ति और अनंतता का प्रतीक है। भस्म आरती के बाद सुबह 7:30 बजे दैत्य उदक आरती होती है। इस आरती में भगवान महाकाल का कटाक्ष स्वरूप देखने को मिलता है। मंदिर के शासकीय पुजारी इस आरती के दौरान भगवान का सुंदर श्रृंगार करते हैं और उन्हें दही चावल का भोग अर्पित करते हैं। इसके बाद सुबह 10:30 बजे महाभोग आरती होती है। इस आरती में भगवान महाकाल अपने भक्त हनुमान जी के स्वरूप में प्रकट होते हैं। इस दौरान मंदिर के पुजारी परिवार द्वारा बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद मंदिर समिति की ओर से तैयार किए गए भोग को महाकाल को अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात यह प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। चौथी आरती पूजन आरती के रूप में की जाती है। इसमें भगवान महाकाल का शेषनाग स्वरूप में पूजन किया जाता है। यह आरती भगवान की अनंतता और उनकी संरक्षण शक्ति का प्रतीक है।
शाम के समय संध्या आरती होती है, जिसमें भगवान शिव दूल्हे के स्वरूप में प्रकट होते हैं। इस आरती के पूर्व भगवान का भव्य श्रृंगार किया जाता है और उनका यह स्वरूप अत्यंत आकर्षक और मनमोहक होता है। रात्रि 10:30 बजे शयन आरती होती है, जो दिन की अंतिम आरती है। इस आरती में भगवान महाकाल अपने शांत और सरल स्वरूप में दर्शन देते हैं। आरती के बाद बाबा को गुलाब के फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विश्राम के लिए शयन कराया जाता है। महाकाल मंदिर की ये आरतियां भक्तों को भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन कराने के साथ उनकी महिमा और शक्ति का अनुभव कराती हैं। मंदिर की यह परंपरा भक्ति और श्रद्धा का अनुपम उदाहरण है। महाकाल मंदिर में भगवान शिव के कुछ दुर्लभ और विशेष स्वरूपों के दर्शन केवल भाग्यशाली भक्त ही कर पाते हैं, क्योंकि ये स्वरूप साल में सिर्फ एक बार प्रकट होते हैं। इनमें महाकाली का अवतार, अपने पुत्र गणेश का अवतार और रुद्र अवतार शामिल हैं। इनमें से रुद्र अवतार का दर्शन वर्ष में 2 बार 6-6 महीने के अंतराल पर होता है। मौसम के अनुसार आरतियों के समय में भी बदलाव होता है। सर्दियों के मौसम में सुबह की आरती थोड़ी देरी से की जाती है, क्योंकि सुबह अधिक ठंड रहती है। वहीं शाम की आरती जल्दी शुरू होती है, जिससे भक्त मौसम की ठंडक के कारण असुविधा से बच सकें। हालांकि भस्म आरती और शयन आरती हमेशा अपने निर्धारित समय पर ही होती हैं, चाहे मौसम कोई भी हो। यह परंपरा दिवाली से होली और फिर होली के बाद के 6 महीनों के अनुसार नियमित रूप से चलती रहती है। महाकाल के इन दुर्लभ स्वरूपों और आरतियों की परंपरा न केवल भक्तों की श्रद्धा बढ़ाती है, बल्कि उन्हें भगवान शिव के अलग अलग दिव्य स्वरूपों का अनुभव करने का सौभाग्य भी प्रदान करती है। हिंदू धर्म में नागों की पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस धर्म में नागों को भगवान का आभूषण और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भारत में नागों से जुड़े कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें उज्जैन के महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर का विशेष महत्व है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसे साल में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ नागराज तक्षक स्वयं विराजमान हैं। इसी कारण नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। नागचंद्रेश्वर मंदिर अपनी अद्वितीय मूर्ति के लिए भी प्रसिद्ध है, जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। यह मूर्ति नेपाल से यहाँ लाई गई थी और इसमें भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की दुर्लभ आकृति है। इसे विशेष बनाता है नागराज तक्षक द्वारा भगवान शिव को समर्पित उनकी घोर तपस्या। कहा जाता है कि नागराज तक्षक ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। इसके बाद तक्षक नाग ने भगवान शिव के सानिध्य में महाकाल वन में निवास करना प्रारंभ किया। तक्षक नाग की इच्छा थी कि उनके निवास में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसलिए केवल नाग पंचमी के दिन ही यह मंदिर खोला जाता है, जिससे भक्तगण उनकी पूजा कर सकें और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। नागचंद्रेश्वर मंदिर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए असीम श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक खास विशेषता यह है कि यह दक्षिण मुखी है। आमतौर पर शिवलिंग की जलाधारी उत्तर दिशा में होती है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में यह दक्षिण दिशा की ओर है। इसी वजह से इसे दक्षिण मुख महाकाल भी कहा जाता है, जो नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। इस विशेष संरचना के पीछे धार्मिक मान्यताएं हैं, जो इसे और भी अद्वितीय बनाती हैं। महाकालेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो स्वयं प्रकट है। इसे 3 लोकों में विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। आकाश में इसे तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग
और पृथ्वी पर महाकालेश्वर के रूप में जाना जाता है। उज्जैन को कालगणना की नगरी कहा जाता है और भगवान महाकाल को समय का नियंत्रक माना गया है। यह शिवलिंग पृथ्वी के 3 मुख्य ज्योतिर्लिंगों में से एक है और अपने धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। भगवान शिव के एक अन्य रूप काल भैरव को भी उज्जैन में विशेष मान्यता प्राप्त है। काल भैरव शिव जी के गण और मां पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। उनका नाम भैरव का अर्थ है भय का हरण करने वाला। इन्हें काशी का कोतवाल और तंत्र मंत्र का स्वामी माना जाता है। उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर अपनी विशेष पूजा पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव को मदिरा, शराब का भोग लगाया जाता है, जो उनकी तामसिक प्रवृत्ति से जुड़ा माना जाता है। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव को मदिरा अर्पित करने से जीवन में आने वाली बाधाएं, पितृदोष, कालसर्प दोष और अकाल मृत्यु जैसी समस्याएं दूर होती हैं। भक्तों का विश्वास है कि मंदिर में शराब चढ़ाने से संकल्प और शक्ति का प्रतीक प्रकट होता है। खास तौर पर रविवार के दिन मदिरा अर्पित करने से ग्रह दोषों का शमन होता है। इस मंदिर में प्रतिदिन लगभग 2000 बोतल शराब का भोग लगाया जाता है। हालांकि यह माना जाता है कि अर्पित की गई मदिरा का स्वयं सेवन नहीं करना चाहिए। काल भैरव की पूजा न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह आध्यात्मिक संतुलन और शांति का मार्ग भी दिखाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर को अद्वितीय और सर्वोत्तम माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक श्लोक में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। आकाशे तारकमहता हाटकेश्वरण भूलोके च महाकालो लिंग त्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही सर्वमान्य और पूजनीय शिवलिंग है। महाकाल के दर्शन के साथ ही जूना महाकाल के दर्शन भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कहा जाता है कि मुगल आक्रमण के दौरान महाकालेश्वर शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया गया था। उस समय मंदिर के पुजारियों ने शिवलिंग की रक्षा के लिए इसे छिपा दिया और इसके स्थान पर एक अन्य शिवलिंग स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल के नाम से जाना जाता है। जूना महाकाल शिवलिंग अब भी महाकाल मंदिर के प्रांगण में स्थित है और भक्त इसे उतनी ही श्रद्धा और आस्था के साथ पूजते हैं। मान्यता है कि असली शिवलिंग की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया था। जूना महाकाल की पूजा का महत्व भी मुख्य महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के समान ही है। भक्त मानते हैं कि जूना महाकाल के दर्शन से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यह शिव भक्तों के लिए विशेष आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में एक अदृश्य शक्ति की उपस्थिति को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार सीसीटीवी कैमरे में आधी रात को भगवान महाकाल की पूजा करती हुई एक अदृश्य शक्ति रिकॉर्ड हुई थी। हालांकि इस घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इसे भक्तों द्वारा एक दिव्य चमत्कार और भगवान शिव की आत्मिक उपस्थिति माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यह अदृश्य शक्ति स्वयं भगवान शिव की है, जो मंदिर की रक्षा करती है। इस घटना के बाद से महाकालेश्वर मंदिर की पवित्रता और भी बढ़ गई है। मंदिर में प्रतिदिन कई चमत्कार होने की कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिन्हें भक्त भगवान महाकाल की कृपा के रूप में देखते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान शिव की विशेष कृपा इस स्थान पर है और उनकी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। कई भक्तों ने बताया है कि मंदिर में दर्शन करने के बाद उनके जीवन में अद्भुत बदलाव आए और समस्याओं का समाधान हुआ। इस पवित्र स्थान की दिव्यता ऐसी है कि यहाँ आने से न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि आत्मा भी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करती है। महाकालेश्वर मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था, चमत्कार और शांति का केंद्र है।
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग वर्तमान में 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में भगवान महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन भक्त केवल वर्ष में एक बार नागपंचमी के दिन ही कर सकते हैं। गर्भगृह में भगवान महाकालेश्वर का विशाल और दक्षिणमुखी शिवलिंग विराजित है, जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की मनमोहक प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। गर्भगृह के सामने एक विशाल कक्ष है, जिसमें नंदी की भव्य प्रतिमा स्थित है। यह प्रतिमा भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है और यहाँ हमेशा अखंड दीप जलता रहता है। उज्जैन में भगवान महाकाल को राजा के रूप में पूजा जाता है। श्रावण मास के हर सोमवार को भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाती है। इस सवारी में भगवान शिव अपनी प्रजा को दर्शन देने नगर भ्रमण करते हैं। इस आयोजन में हजारों भक्त शामिल होते हैं और इसे एक भव्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा और भव्य सजावट की जाती है। इस दिन उज्जैन का वातावरण पूरी तरह से शिवमय हो जाता है। भगवान शिव को नंदी पर सवार दिखाते हुए महाकाल की सवारी निकाली जाती है, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत अद्वितीय अनुभव होता है। महाकालेश्वर मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर भी है। अपनी परंपराओं, चमत्कारों और अनोखी आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण यह मंदिर भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु एक दिव्य अनुभव का अनुभव करते हैं, जो उनके जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, जो श्रद्धालुओं को शांति, भक्ति और आत्मिक संतुलन का अनुभव कराता है। महाकालेश्वर मंदिर अपने इतिहास, धार्मिक महत्व और दिव्यता के लिए अद्वितीय है। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में जितना भी बताया जाए, वह हमेशा कम ही लगता है। इसकी दिव्यता और महत्व को शब्दों में पूरी तरह समेट पाना मुश्किल है। फिलहाल आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही हम आपको ऐसी और रोचक जानकारियां प्रदान करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।